गोल मटोल चेहरा, खूबसूरत नैन नक्श वाली ये अदाकारा संगीता अपने कैरियर के नशेबो फराज से गुजरी। उन्होंने इतने लंबे कैरियर में हर किरदार निभाया और हर दिहाई में खुद को हर करैक्टर के मुताबिक ढाला। संगीता ना सिर्फ एक पाकिस्तानी अदाकारा है बल्कि कई ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी मूवीज की हदायतकार भी रह चुकी हैं। संगीता इसी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में समायों कुरैशी पर अपना दिल हार गईं। कैसे उनसे शादी की और इंडस्ट्री क्यों इस शादी को हादसा कहती है। दोस्तों, आपको तमाम डिटेल्स बताते हैं संगीता की जिंदगी की नशेबो फराज से भी आपको रोशनास करवाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर नए और पुराने एक्टर्स की बायोग्राफी लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। संगीता 14 जून 1947 को कराची में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम परवीन रिजवी रखा। उनका ताल्लुक शुरू दिन से ही एक शोबिस घराने से था। उनकी वालिदा अदाकारा थी, लेकिन वो फिल्मों में साइड रोल ही करती थी। संगीता को अदाकारा बनाने में उनकी वालिदा का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने एज एन चाइल्ड स्टार अपने करियर का आगाज किया। उनकी पहली फिल्म कोहिनूर थी, लेकिन उनकी पहली फिल्म जिसमें उन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया वो उनकी फिल्म थी कंगन, जो कि 1969 में रिलीज हुई। इस कहानी का पस मंजर कुछ इस तरह है कि डायरेक्टर रहमान अपनी फिल्म कंगन के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। उन्होंने किसी तकरीब में जब संगीता को देखा तो उनकी वालिदा से बात की और उन्हें फिल्म में कास्ट कर दिया। यूं संगीता की पहली डेब्यू फिल्म कंगन बन गई। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। यूं इनकी पहली फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब इनकी वालिदा ने संगीता के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कराची से लाहौर का सफर किया और लाहौर आकर संगीता की किस्मत खुल गई। यहाँ पर उन्होंने पंजाबी और उर्दू फिल्मों में मेन लीड अदाकारा का रोल निभाया। इस तरह उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अब मकबूलियत मिलना शुरू हो गई। उनकी फिल्मों में ये आदमी, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, इस्लाम में मोहब्बत, ये फिल्में भी चली। लेकिन संगीता की पहली फिल्म जो कि सबसे ज्यादा कामयाब थी, उस फिल्म का नाम मेरी जिंदगी है नगमा। इस फिल्म में उनके साथ हीरो रंगीला थे। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म में संगीता पर मशहूर इस जमाना नूरजहान का गाना तेरा किसी पे आए दिल फिल्माया गया और ये गाना काफी ज्यादा सुपरहिट साबित हुआ। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली मनाई। फिर इसी साल 1972 में इनकी एक और फिल्म बहारो फूल बरसाओ वहीद मुराद के साथ रिलीज हुई। ये फिल्म भी काफी ज्यादा हिट साबित रही। फिर 1976 में महंगाई और मोहब्बत रिलीज हुई। इस फिल्म में संगीता की बहन कविता मुकम्मल हीरोइन बनी थी। इस फिल्म में 2 हीरोइन थी जिनमें मेन संगीता थी। ये फिल्म भी काफी ज्यादा हिट साबित रही। इस फिल्म में नदीम बेग जैसे मारूफ अदाकार ने हिस्सा लिया। इसके बाद इनकी फिल्म 1975 में अनाड़ी रिलीज हुई। इस फिल्म में संगीता का किरदार तो सानवी था, लेकिन इस फिल्म के मेन अदाकारों में नदीम बेग और शबनम थी। शबनम गो के इस फिल्म में मेन अदाकारा थी, लेकिन फिर भी संगीता की एक्टिंग सबको बहुत ज्यादा भाई। उनका किरदार निहायत ही मौसर था। ये फिल्म भी डायमंड जुबली साबित हुई। इन्होंने इसके अलावा भी कई सारी फिल्में की। ये 70 की दिहाई तक ना सिर्फ एक सफ़े अव्वल की हीरोइन बन चुकी थी, बल्कि इसी के साथ बतौर हदायतकारा भी अपने फराइज अंजाम दे रही थी। और फिर इनकी फिल्म सुल्तान राही के साथ राका रिलीज हुई। ये फिल्म भी बाकी फिल्मों की तरह काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई। इस मकाम तक पहुंचने तक संगीता अच्छी खासी शोहरत कमा चुकी थी। शोहरत के साथ साथ उन्होंने खूब दौलत भी समेटी थी और अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। फिर इनकी सोना चांदी फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुई। इस दहाई में ज़्यादातर संगीता की फिल्में सुल्तान राही के साथ ही फिल्म आई। फिर इनकी एक और मशहूर ज़माना फिल्म किस्मत रिलीज हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर प्लाटिनियम जुबली मनाई। इस फिल्म में रंगीला जैसे महान अदाकार संगीता के साथ थे। इसके बाद ब्लॉकबस्टर मूवी संगीता के कैरियर में आई। उस मूवी का नाम था आखिरी जंग। इस फिल्म में संगीता की अदाकारी ने 4 चांद लगा दिए और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस दहाई में वो अदाकारा तो अच्छी साबित हुई, इसके साथ फिल्मसाज भी काफ़ी ज़्यादा कामयाब रही। उनकी सरपरस्ती में निकाह और खिलौना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई गईं।
इन्होंने फिल्मी दुनिया से अच्छा खासा पैसा कमाया। फिर इनकी शादी हुमायूं कुरैशी से हो गई। हुमायूं कुरैशी ने कहा कि ये शादी एक मुआजिज़ा थी, क्योंकि इनका बिल्कुल भी शादी करने का कोई इरादा ना था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुशखरम जिंदगी गुजार रहे थे। शादी में से इनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन दोनों में ज्यादा देर ना बन सकी और इनमें तलाक हो गई। संगीता ने उसके बाद भी काम जारी रखा और आज भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा है। बतौर हदायतकार और फिल्मसाज कई अच्छी फिल्में रिलीज कर चुकी हैं। उन्हें फिल्म खिलौना और मुट्ठी भर चावल के लिए निगार अवार्ड से भी नवाजा गया है। संगीता बेगम ने हुमायूं कुरैशी से तलाक के बाद नवीद भट्ट से शादी की और वो उन्हीं के साथ अभी तक खुशखरम जिंदगी गुजार रही हैं। संगीता खान ने अब तक 140 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वो अभी अपनी फैमिली के साथ लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, ये थी संगीता बेगम की जिंदगी की कुछ अहम हकाइक जो हमने आपकी गोशी गुजार की। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।